नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। लखनऊ में हमने देखा कि कानपुर में किस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या ने पूरे प्रदेश को आज झकझोर कर रख दिया। लखनऊ में भी चर्चा हुई, कानपुर में भी, और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हुई। इस वारदात से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मारे गए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, मुआवजे और नौकरी का ऐलान किया। इस वारदात के बाद विपक्ष लगातार अब सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं सीएम योगी ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसी बीच कई सवाल ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश के मन में उठ रहे हैं कि आखिर गली का गुंडा विकास दुबे माफिया कैसे बना। यह सबसे बड़ा सवाल है। विकास जैसे माफिया को सियासी संरक्षण कब तक? ऐसे अपराधियों से कब भरेंगी यूपी की जेल? कानपुर में गलती किसकी? कहां चूक हुई? खाकी के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? यह सवाल यहां पर न्यूज 18 पूछ रहा है। और इन तमाम सवालों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि आखिर कैसे एक गली का गुंडा इतना बन गया कि खाकी के 8 जवानों की जान ले गया। देखिए रिपोर्ट। कानपुर कांड में 8 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के बाद मानो सवालों का तूफान आ गया है। कोई सरकार पर सवाल उठा रहा है तो कोई पुलिस सिस्टम को कमजोर बता रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास गैंग ने 8 पुलिस वालों को मार दिया। इससे ज्यादा कानूनी व्यवस्था के खराब होने का कोई दूसरा सबूत नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे प्रदेश में बद से बदतर होती जा रही है। अपराधी निरंकुश। कल रात कानपुर इतनी बड़ी घटना हुई, इलाहाबाद में 4 लोग की हत्या हो गई। कौन जिम्मेदार है? समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत ये है कि अब यहाँ पे पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस के 8 जवानों को शहीद कर दिया जाता है, उसमें एक डिप्टी एसपी भी है। इसके मतलब आम जनता की हालत क्या होगी? और समाजवादी लोग लगातार इस आवाज को उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब है, दिन दहाड़े चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, हत्याएं हो रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर न्याय व्यवस्था को भी हत्याकांड के लिए दोषी बताया जा रहा है। तो भाजपा में रहे 5 साल, एक के बाद फिर हरिकिशन आ गए मायावती में, तब फिर एऊ आ गए, तो मर आ गए नहीं। फिर ये 10 साल थे मायावती में रहे, अब 5 साल थे सफा में। यदि उसको पहले अपराध के बाद ही सजा मिल जाती तो वो इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता और आज हमारे पुलिस वालों की जान नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि हमारा पुलिस सिस्टम गड़बड़ है और जुडिशियल सिस्टम गड़बड़ है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं, आमजन पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर एक छोटा सा गुंडा विकास इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी पर बातचीत करने के लिए मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एके जैन, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खासतौर पर उन्हें हमने इस चर्चा में बुलाया है। और सतीश प्रकाश, दलित चिंतक हैं, उनको भी इस चर्चा में हमने आपको बुलाया है। हमारे साथ इस वक्त एके जैन साहब, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, आज की घटना ने यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राजनीतिक आका संरक्षण देते हैं गुंडों को, माफियाओं को, कि 20 सालों से इस प्रदेश में वो अपना नेटवर्क चलाता रहा, हत्या, लूट, डकैती करता रहा। और अब जाकर के जब पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था, हमारे सामने आई तो 8 जवानों की शहादत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें न सिर्फ मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का शेल्टर है, नेताओं का संरक्षण है, बल्कि इसमें कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने की सटीक सूचना दी है दबिश की, और उसी के ऊपर
ये जेसीबी लगा के रास्ता रोका गया और पूरी छत पर तैयारी थी और इनको गोलियों से भून दिया गया। ये बहुत ही दुस्साहसिक घटना है। मैंने अपनी 37 साल की सर्विस में इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना नहीं देखी। ये तो नक्सलाइट्स, टेररिस्ट इस प्रकार से अटैक करते हैं पुलिसकर्मी पे। अपने क्षेत्र के सीओ पे गोलियां चलाना, मार देना, फिर उसके बाद वेपन्स लूट लेना, इससे जघन्य अपराध कोई और नहीं हो सकता है। और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, किसी को और इससे आइडिया ना मिले, इसके लिए पूरे प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ, बड़े अपराधियों के खिलाफ, छुटभइयों के खिलाफ नहीं, बड़े अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए कि नजीर बने और प्रदेश के लोग और पुलिस बल का भी मनोबल दोबारा बढ़ सके, जो क्योंकि ये व्यक्ति मनोबल तोड़ने वाली लूट, हत्या, डकैती की वारदातें करता है, जो व्यक्ति थाने के अंदर बैठ करके हत्या करता है, जो व्यक्ति जेल के अंदर से अपना नेटवर्क संचालित करता है, जो आजीवन कारावास का मुजरिम है, हिस्ट्री शीटर है, वो बाहर घूम रहा था। ये किस तरह की पैरवी हुई है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ पुराना सिस्टम था जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। हम भी जब सर्विस में आए, टॉप 10 अपराधी, टॉप 5 अपराधी थाना क्षेत्र के, उन पे लगातार समय समय पर दबिशें पड़ती थी, उनकी चेकिंग की जाती थी। डे की चेकिंग अलग होती थी हिस्ट्री शीटर्स की, नाइट की चेकिंग अलग होती थी। सीनियर ऑफिसर्स, अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स जाकर चेकिंग करते थे, देखते थे कि इसके पास कोई बदमाशों का जमावड़ा तो नहीं है। अब क्या है कि ये सब बदमाश सब लैंड ग्रैबिंग में, रियल एस्टेट में और माइनिंग में आ गए हैं। और ये सब के सब इसमें जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, कुछ करप्ट पुलिसकर्मी हैं, वो भी इसमें हिस्सेदार हो जाते हैं। ये सब इनके मोबाइल्स की स्कैनिंग होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किसने ये सूचना दी है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सारे कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन सवाल इस समय एक हफ्ते के अंदर हमारे प्रदेश के पुलिस के जवानों से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मनीष शुक्ला हमारे साथ है, उनके पास चलता हूं। मनीष शुक्ला, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मैं तारीफ करूंगा यहां पर कि आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बदमाशों के सफाये के लिए तमाम ऑपरेशन एनकाउंटर किए, तमाम बदमाशों के लिए कदम उठाए कि ताकि बदमाशों का सफाया हो। सवाल यह है कि ऐसे लोग जो गली के गुंडे होते हैं, क्या चंद पार्टियां उनको संरक्षण दे करके इतना ऊपर उठा देती हैं, इतना ऊपर बैठा देती हैं कि उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? ऐसी क्या मजबूरी है राजनीतिक दलों की? देखिए अनुपम जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल कानपुर में घटी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और निश्चित रूप से दुखद घटना है। और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए सारे प्रयास, सारे कदम उठाए हैं। 2 बदमाश काउंटर में मारे भी गए हैं और अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जैन साहब ने कहा कि जो टॉप 10 है या इनामी अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास होने चाहिए। तो कल रात में भी इसी तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे थे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की गिरफ्तारी भी कल की गई, बाराबंकी में की गई। 2 अन्य जगहों पे भी बड़े इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए। और उसी क्रम में कल कानपुर में भी दबिश देने गई थी विकास दुबे की गिरफ्तारी। ये पूरी कहानी मनीष शुक्ला जी पता है हमको। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि जो दल समाजवादी पार्टी में भी रहा, बीएसपी में भी रहा, बीएसपी में फला फूला, अपना नेटवर्क बनाया, जेल के अंदर से अपनी नेटवर्क चलाते रहे, ये सब कुछ चलता रहा, आखिर ये दल इस तरह के लोगों को क्यों चूज करते हैं? भाई आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इस बात का जवाब आप दे सकते हैं। अनुपम जी, उसी विषय पे मैं आ रहा था। बिल्कुल अनुपम जी, उसी विषय पे मैं आ रहा था। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो 1.5 साल तक विकास दुबे जेल के अंदर था। उसके बाद वो जमानत पर बाहर आया, न्यायिक प्रक्रिया के तहत बाहर आया था और फिर जेल में जाए, इसके लिए कल पुलिस गई थी। 2001 की घटना के बाद हमारी सरकार ने उसको जेल भेजा था, लेकिन वो जब बाहर आए तब तक सूबे में सरकार बदल चुकी थी। अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार बन गई थी और वो 13-14 सालों में फला फूला और इस स्तर तक पहुंचा। 17 में जब हम आते हैं तो हम उसको फिर जेल भेजते हैं। कल भी जेल भेजने के कवायद में ही पुलिस वहां गई थी, दबिश डालने गई थी। यानी हमारा तो लक्ष्य साफ था कि ऐसे अपराधियों को जेल में रहना चाहिए।
और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी गवाही ये भी है कि 4 जगहों पे बड़े इनामी अपराधी कल रात में ही गिरफ्तार किए गए। अशरफ 1 लाख का इनामी था जिसकी गिरफ्तारी कल प्रयागराज में हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष शुक्ला, मैं अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ, उनका एक रिएक्शन लेता हूं। अभिषेक जी, अखिलेश यादव कहते हैं, और यहां तक मुझे याद है मुलायम सिंह यादव की राजनीति को जितना मैंने समझा है कि युवाओं को राजनीति में लाइए, मेहनती हैं, नई दिशा देंगे, ये सारी सोच होती है। लेकिन ऐसे लोग अगर समाजवादी पार्टी के टिकट पर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से उनका इतिहास होगा, हिस्ट्री शीटर होंगे, तमाम हत्या लूट डकैती के मुकदमे उन पर दर्ज होंगे, तो आपकी पार्टी की तो छवि खराब होगी। अनुपम जी, आपको डेटा कलेक्ट करने की अपनी जरूरत है और काफी गंभीर जरूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति आज तक कभी भी न समाजवादी पार्टी में रहा, न समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ा। जहां तक अपराध की बात है राजनीतिक पार्टियों में, उसमें भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक रिपोर्ट आई थी एडीआर की, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, जिसकी फाइंडिंग है कि बीजेपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएज विद केसेस ऑफ क्राइम्स स्पेशली अगेंस्ट विमेन। एक और दूसरी रिपोर्ट आई थी इस बार की लोकसभा के जीतने के बाद कि आज तक के सबसे ज्यादा क्रिमिनल को इस बार लोकसभा में चुनाव बीजेपी ने दिया, और बीजेपी में इस समय जो क्राइम की संख्या है लोगों के खिलाफ वो सबसे ज्यादा है। उसके में अगर आप गिनाने चलूं तो देखिए, बात को सपा भाजपा बसपा मत फंसाइए। मैं आपको नाम के साथ आप कहिए तो मैं और गिनाता हूं। जो इनके सांसद हैं, अजय निषाद जी 3 चार्जेस हैं, अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर से 13 क्रिमिनल केसेस, श्री नीतीश प्रमाणिक 11 क्रिमिनल केसेस, अरुण कुमार सागर, और ये सुप्रीम कोर्ट को जो सबमिटेड डेटा उसकी बात बता रहा हूं आपको, अशोक कुमार जी 14 चार्जेस, अश्विनी कुमार चौबे साहब 17 चार्जेस। मैं आ रहा हूं मनीष शुक्ला, आ रहा हूं मैं, कांग्रेस का रिएक्शन ले लूं। 14 चार्जेस। अभिषेक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कमलाकर त्रिपाठी, कांग्रेस का एक रिएक्शन ले लूं, मैं आ रहा हूं अभिषेक जी, आपकी बात को पूरी हो जाने दीजिए। मनीष शुक्ला रुकिए भाई। कमलाकर त्रिपाठी, अभिषेक मिश्रा जो बात कह रहे हैं या मनीष शुक्ला जिस बात को कह रहे हैं, सवाल यहां पर यह है, क्या सियासत में अगर ऐसे लोग आते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी में आए, चाहे बीएसपी में आए, चाहे बीजेपी में आए, ऐसे लोगों का आना राजनीतिक दलों में अच्छा संकेत है? कमलाकर त्रिपाठी। देखिए, ये तो अच्छा संकेत कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो वर्तमान घटना हुई है ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये आज तक कभी भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ, और इस पे इनको सोचना चाहिए। ये वो योगी सरकार है जो एनकाउंटर के नाम पर जो है वो साधारण जो है वो आदमियों को मार देती है। मल्टीनेशनल कंपनी के जो है मार्केटिंग विवेक तिवारी की लखनऊ की हत्या लोग भूले नहीं हैं। और लेकिन उसके और योगी जी का मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो ऐसा कर दिया है कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के चला जाएगा और नहीं तो उसकी 2 ही जगह हो सकती है, वो आप सारे लोग जानते हैं। और उसके बावजूद अपराध मुक्त की बात करने वाले योगी की सरकार में पूरी तरह से ये अपराध। मनीष शुक्ला, जवाब दीजिए भाई, आपकी सरकार पर सीधे आरोप लग रहा है। मनीष शुक्ला वाली सरकार है। और देखिए अनुपम भाई, हनक से चलती है और इस सरकार की हनक समाप्त हो चुकी। इसमें दरवेश यादव जी की हत्या हुई जो बार काउंसिल की अध्यक्ष थी, उसके पहले जो है वो पत्रकार की हत्या होती है। बुलंदशहर में 2 दरोगा आपस में एक दूसरे को गोली मार देते हैं। ये पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार और अपराधियों को प्रश्रय देने वाली सरकार है। अभिषेक जी कह रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल लोगों के ऊपर FIR दर्ज है। अभिषेक जी को शायद ध्यान में नहीं है कि जो लोग पॉलिटिकल आंदोलनों में भी जेल में जाते हैं उनके ऊपर भी IPC की ही धारा लगती है। क्योंकि अभिषेक जी, जो लोग पिता के नाम पे या पितर के नाम पे राजनीति में आए हैं उनके ऊपर FIR तो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया नहीं है, सड़क पर उतरे नहीं है, इसलिए IPC की धारा तो नहीं लगी होगी। तमाम वो लोग जो छात्र राजनीति से आए हैं, संघर्ष करके आए हैं, सबके ऊपर FIR होती है। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो है वो हत्या, अपहरण, इवन माननीय योगी जी के ऊपर जो है वो इसी तरह की धाराएं हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। चाहे किस दल में हो, सबके ऊपर FIR होगी, सबके ऊपर IPC के अंदर धाराएं लगी होंगी। अभिषेक जी, इसलिए जो संघर्षशील लोग हैं वो ये बात समझ सकते, हो सकता है आपकी समझ में न आ रही हो। कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुबह से जब अखिलेश यादव जी सक्रिय हो गए ट्विटर में, तो हम लोग को ध्यान में आ गया कि कहीं न कहीं दाल में काला है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। और जब अभिषेक मिश्रा जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी का और बीजेपी स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, जवाब दीजिए अभिषेक मिश्रा।
अभिषेक जी आवाज आ रही है आपको? मैं अभिषेक जी के पास आऊंगा। सतीश प्रकाश, बीएसपी की सरकार में माना जाता था कि गुंडे और अपराधी कांपते थे, थर-थर कांपते थे, लेकिन सवाल यह, आपने तो एक गली के गुंडे को अपनी बीएसपी में आकर के, बीएसपी में ला करके उसका कद इतना बढ़ा दिया, इतना फल फूल गया कि उसने पुलिस वालों की जान ले ली अब जाकर के। अनुपम मिश्रा जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप पत्रकार काम और बीजेपी के जो है स्पोक पर्सन की तरीके की आपकी भाषा है। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि ये, सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए जानते, मैं आपसे सर्टिफिकेट ले लेता हूं। अरे रुकिए ना, आप मेरी बात सुनिए पहले। वर्तमान में ये व्यक्ति बीजेपी का मंडल का यूथ का प्रेसिडेंट है, एक बात। और अगर आप सिद्ध कर दें कि आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, बोल रहे हैं सबूत दीजिए, अरे सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं सवाल करूंगा। आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं, आप सबूत दीजिए, मैं सवाल करूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला बैठे हैं, सोच के आरोप लगाइए सतीश जी, सोच के आरोप लगाइए। 2000 से जो व्यक्ति अपना नेटवर्क चला रहा था बीएसपी की सरकार में, जिसने बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध बनाए, थाने के अंदर जिसने हत्या की, और क्या सबूत चाहिए आपको? राजनीतिक संरक्षण के कोई भी व्यक्ति इतना बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। पुलिस के आने की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग जो वर्तमान सत्ता में हैं, उन्होंने ही इनको पहुंचाया है। एक बात। दूसरी बात, देखिए, सुबोध कुमार जी की हत्या किसने की आपको मालूम है? तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, ये नहीं है? उनको क्या किया? 2 महीने तक पुलिस उनके ऊपर रेड भी नहीं डाल पाई, उनको पकड़ नहीं पाई। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, सत्ता आती है चली जाती है, इसको आप छोड़िए। सवाल सतीश जी ये है, सुनिए, आप भाजपा को कहिए, किसी को कहिए जिसकी बेटे की मां कह रही है कि वो समाजवादी पार्टी में रहा, बसपा में रहा, उससे पहले वो झूठ बोल रही है मां, वो मां झूठ बोल रही है, आप सही बोल रहे हैं। आपने मुझे प्रवक्ता बता दिया, आप किसी और को कुछ बता देंगे। सतीश जी देखिए, रही अभिषेक मिश्रा, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में वो नहीं रहा। 2 सवाल, 2 चीजों के साथ, तर्कों के साथ आ रहा हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं करता हूं। सुनिए सतीश जी, रुकिए, अनावश्यक की बहस मैं नहीं करता हूं, सुनिए जरा। अभिषेक मिश्रा जी, एक तो पोस्टर वायरल हो रहा है, मैं कह रहा हूं वायरल हो रहा है, मैं उसकी सत्यता पर नहीं जा रहा हूं। दूसरा, विकास दुबे की मां ने कहा कि समाजवादी पार्टी में रहा 5 साल से विकास दुबे, उनकी मां का स्टेटमेंट है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अब बताइए, जी टीवी पे स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने भाजपा भी कहा है, जो उसमें उन्होंने भाजपा का नाम भी लिया है। जी टीवी पे जो स्टेटमेंट मैंने देखा था विकास दुबे जी की मदर का, उसमें उन्होंने भाजपा का नाम भी लिया है, सपा का भी लिया, बसपा। मनीष शुक्ला, क्या आपकी पार्टी में विकास दुबे रहे हैं? जवाब मैं सीधे जवाब लेता हूं, मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। उसकी मां ने कहा है, उसकी मां ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, उसमें जवाब, उसमें सवाल है। देखिए 2001 में विकास दुबे जो जेल में जब गए 2001 में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने जेल में भेजा। फिर 2017 में जो हमारी सरकार आई तो विकास दुबे जेल में गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 1.5 साल वो जेल में रहा। बाहर आने के बाद कल भी पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी, 25,000 का इनाम। बोलिए बोलिए अभिषेक जी, सुन रहे हैं, जनता सुनना चाहती है, बताइए, जवाब दीजिए। ये बोल लें उसके बाद बोलूं, ये बोल लें। जी जी मनीष जी बोलिए। अनुपम जी ये जो भी बोल रहे हैं, मनीष शुक्ला बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। चाहूंगा, पहली जब उसने थाने में घुस करके हत्या की तब बीजेपी की सरकार थी। आज उसका इतना मनोबल जब बढ़ा कि उसने अपने जिले में अपने सीओ पे, हमारी सरकार पे गोली चलाई, तब भाजपा की सरकार है। ये हिम्मत किसने बढ़ाई? आप स्प्रिंगफील्ड 30, मनीष जी मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे, मैंने बात सुनिए, मेरी सुनिए। लेकिन जब जेल से मनीष जी बात सुनिए, मनीष जी बात सुनने की भी आदत डालिए। जब जेल से बाहर आया तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मनीष जी जेल से, मनीष जी जेल से बाहर आया था, तो जेल से बाहर आया होगा तो कोर्ट की प्रक्रिया में तहत आया था। अभिषेक मिश्रा, मैं एक बार बाइट सुनवा देता हूं कि आखिर विकास दुबे की मां ने क्या कहा न्यूज 18 से बातचीत में, उसके बाद आता हूं मैं चर्चा में, सुनिए जरा। भाजपा में रहे 5 साल, एक के बाद फिर हरिकृष्ण आ गए मायावती में, तब फिर एऊ आ गए, तो मर आ गए है नहीं। फिर ये 10 साल ते मायावती में रहे, अब 5 साल ते माँ है सपा में,
तो सुना आपने कि नेता कहां कहां रहे बन के वो, और पहले अपराध की नगरी में उनका नाम, उसके बाद नेतागिरी में। जी अभिषेक जी बोलिए। शायद पचौरी साहब का नाम लिया, शायद पचौरी साहब का नाम लिया, अगर मैंने ठीक सुना होगा उसमें, तो जो भाजपा के बड़े नेता हैं, आपको पता है आज किस पद पे हैं देश में, दिल्ली में, और बाकी उन्होंने सबका नाम लिया। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, फैक्चुअल कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आज तक कभी वो आदमी समाजवादी पार्टी में रहा नहीं, ना उसने कभी मेंबरशिप ली, ना समाजवादी पार्टी ने आज तक कभी उसको किसी तरीके का कोई टिकट जारी किया। पत्नी को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने ये, और इनफैक्ट ये पोस्टर हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर जी, ये पोस्टर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें साफ लिखा है जी। पोस्टर किसने, एक मिनट सुन लीजिए अनुपम जी, जो पोस्टर आप दिखा रहे हैं उस पोस्टर में जो पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव एक्चुअली कोई भी पार्टी टिकट देकर के नहीं लड़ाती है, सारे कार्यकर्ता अपने आप लड़ते हैं, जिसको जो लड़ना होता है, जिसको जो संबिल लगाना होता है, जिसकी सरकार होती है। तो मतलब कोई भी आपके मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकता है, आप ये कहते हैं? आप फोटो अगर कल लगा लें, आप फोटो कल लगा लें अगर अपने विजिटिंग कार्ड पे, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं उसको जाकर के कानूनन कोई मेरे पास तरीका हो कि मैं उसका उल्लंघन कर सकूं और आप पे मुकदमा कर सकूं। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं करना तो वो तो आपकी मर्जी है। मैं कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, जितना ये सत्य है कि आज आप ये डिबेट कर रहे हैं न्यूज 18 के लिए, उतना ही ये सत्य है कि ये आदमी कभी भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर न लड़ा, न मनीष शुक्ला समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे पास नहीं रहे, पार्टी के मंत्री के साथ फोटो, तो फिर क्या ये बीएसपी में फला फूला है या बीजेपी में फला फूला है, वो ये बताएगा। मुझे नहीं पता, इसलिए फोटो भाई जो रिकॉर्ड है, जो चीजें हैं, आप कह रहे हैं हमारी सरकार ने तो कार्रवाई की है, आप कह रहे हैं हमारी सरकार तो दबिश देने के लिए गई थी, उसका एनकाउंटर करने के लिए गई थी। अनुपम जी भाई, इनकी सरकार में घुस के थाने में मारा, इनकी सरकार में पुलिस मारा गया, इल्जाम हम पे लगाए, कमाल का बाहर आया, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होगी मनीष जी। भाई हमने क्या कहा, हमने जेल में भेजा, मेरा जब वो बाहर आया तो मुलायम सिंह मेरा भी इस संबंध में एक सबमिशन है साहब, आ रहा हूं आपके पास। 2017 में वो जेल में गया, हमारी सरकार आने के बाद 1.5 साल जेल में था वो। कमलाकर त्रिपाठी साहब, ये बताइए कमलाकर त्रिपाठी, क्या राजनीति झोले में अगर ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ पिस्टल बंदूक के आधार पर चुनाव जिताने की और नेताओं को बनाने की जिम्मेदारी लेंगे, ठेकेदारी लेंगे, तो ये राजनीति के दौर हैं, उसमें हम अच्छे नेताओं को कब देखेंगे? क्यों इनको संरक्षण मिलता है? हो गया। देखिए विगत के कुछ सालों में खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकारें रही, उन्होंने अपराधियों को प्रश्रय दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसमें कहीं भी बीजेपी भी अछूती नहीं है। प्रख्यात माफिया ब्रिजेश सिंह जी राजनाथ सिंह सीएम थे तो उनके मंच पे पाए गए थे, और उसके बाद जो है वो उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट देकर के वो एमएलसी और एमएलए बनाते हैं, उनके सगे भाई और भतीजे को। और ये फोटो देख लीजिए, इसमें वर्तमान कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी के साथ वो विकास दुबे खड़े हुए हैं, और इसके पहले अमरमणि त्रिपाठी भी जो है वो बीजेपी में रह चुके हैं। और बीजेपी का कहना क्या है, जिसके सीएम और डिप्टी सीएम पर 15 मुकदमे हो हत्या के, अपहरण के, मनीष शुक्ला जवाब दीजिए भाई, भड़काने के, क्या अब यहाँ पर आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? आपकी सरकार का लाइन ऑफ एक्शन क्या है विकास दुबे को लेकर के? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस टीम जा रही थी, इतनी बड़ी टीम गई, और किस प्रकार से उसने ऑपरेशन किया कि जो है वो पुलिस के डिप्टी एसपी समेत जो है वो 8 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। इनकी शहादत का जिम्मेदार कौन है? आप काउंटर में मारे जा चुके हैं, किसी पार्टी विकास दुबे को भी कानून के तहत कड़े दंड मिलेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि 2 बार वो जेल में गया, जब दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2001 में भी हमने उसको जेल में भेजा। अभिषेक जी, बीजेपी वालों ने जेल भेजा है उसको, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने फला फुलाया नहीं है उसको, हमने अपने यहाँ शरण नहीं दी है। आप कह रहे थे कि बीजेपी में है वो। बताइए, जवाब दीजिए मनीष शुक्ला की बात का क्या मतलब है। मनीष जी, अनुपम जी, जो मनीष जी कह रहे हैं, मैंने आपको बहुत सीधा डेटा दिया कि 2 बार उसने जो जघन्य अपराध किए, थाने में घुस के भाजपा के दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की, वो भाजपा की सरकार में हुआ। आज ये जो हिम्मत उसने की वो भाजपा सरकार में हुई। मैं आपको उनका एक जो इनके डीजीपी ने, जो आज अवस्थी साहब हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, मैं उसका आपको मेंशन करना चाहूंगा यहां
कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सारे सीनियर लीडरशिप को, पुलिस की उत्तर प्रदेश में चिट्ठी लिखी 3 जून को, और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो सीनियर लीडरशिप है पुलिस ऑफिसर्स की उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे हमले हो रहे हैं पुलिस वालों पे। और वो हमले उन्होंने कहा कि चिट्ठी में साफ लिखा है कि क्रिमिनल भी कर रहे हैं और साफ साफ ये लिखा है कि जनता भी कर रही है। क्रिमिनल उन्होंने इसलिए लिखा है कि कर रहे हैं और जनता कर रही है क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट्स में पुलिसमैन इन्वॉल्व हो गए हैं। और जो मर्डर हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस पर कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। डीजीपी की चिट्ठी है, मैं तो उसको सिर्फ दोहरा रहा हूं आपकी बिल्कुल सही बात आप सही कह रहे हैं। मैं स्टेटमेंट वक्त की मेरे पास कमी है, मनीष शुक्ला का एक जवाब ले लेता हूं मैं इस पर। मनीष शुक्ला, मैं अनुपम जी एक मिनट, बिल्कुल पूरी नहीं हुई। अनुपम जी, उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि इस तरीके का जो क्रिमिनल है, जैसा विकास दुबे था, उस क्रिमिनल के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाए, एनएसए लगाया जाए, गैंगस्टर लगाया जाए, उसको जेल भेजा जाए। ये 1 महीने पुरानी चिट्ठी है जिसपे कोई कार्रवाई नहीं। मनीष शुक्ला, जवाब दे दीजिए भाई। 1 महीने पुरानी चिट्ठी, समाजवादी पार्टी अब चिट्ठी ले आई है, वो कह रही है समाजवादी पार्टी से उसका कोई वास्ता नहीं है। सुनिए अभिषेक जी, जवाब ले देता हूं, मेरे पास कमी है। अनुपम जी, 2000 मैं जवाब लेता हूं बस मनीष शुक्ला का एक बार, आपकी बात का जवाब आ जाए आपकी बात का। इतिहास गिनाने बैठते हैं, मनीष जी से कहीं इतिहास ना गिनाए, हाथ जोड़ के निवेदन है। उत्तर प्रदेश में 13-14 साल अपराधों को पोषित करने वाली सरकारें रही हैं। फिर वही अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह के समय में और तमाम सरकारों के समय में। भाई अभिषेक जी की बात का जवाब दे दीजिए मनीष शुक्ला, इनका कहना है कि चिट्ठी को लेकर के बात कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए। उस सड़ांध को खत्म करने का भाई साहब चिट्ठी लिखी, उसमें क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कि जो सड़ांध पिछले 14-15 सालों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समय में पैदा हुआ था, उसको खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काउंटर की लास्ट क्वेश्चन सतीश प्रकाश, मनीष शुक्ला, रुकिए भाई। सतीश प्रकाश, सवाल ये है कि क्या राजनीति में अगर ऐसे लोग फलते फूलते रहेंगे, बिल्कुल गलत है, तो हम लोग इस तरह की बात कर पाएंगे कि राजनीति में अपराधीकरण नहीं है, ऐसे अपराधी नहीं है जो गुंडे हैं, माफिया हैं, लूट डकैती स्ट्रीटर हैं। सतीश प्रकाश राजनीतिक आदमी नहीं था, आप क्यों से राजनीतिक बना रहे हैं? आप क्यों राजनीतिक है? मैं मानता हूं बाकी लोग राजनीतिक है, वो राजनीतिक नहीं था, वो गुंडा था, क्रिमिनल था, क्रिमिनल की तरह हैंडल होना चाहिए था। अरे साहब, बीएसपी ने उसको सपोर्ट किया है, मानिए तो अभिषेक जी साहब। फिर वही बात, अनुपम जी हम क्यों जा रहे हैं? आज सरकार अभी क्या हो रहा है अनुपम भाई, ये तो देखिए, आप उन 8 परिवारों का सरकार अभी जिनकी है वो क्रिमिनल्स को किस तरह से डील कर रहे हैं। आज ये मनीष जी का ये सवाल सुनने नहीं आए कि 15 साल में क्या हो रहा था, वो ये जानना चाहता है कि आप ये गलती किसकी हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों डीएम और एसएसपी, क्यों एसएसपी इन्वॉल्व नहीं था उस ऑपरेशन में? चलिए, क्यों डीआईजी इन्वॉल्व नहीं था उस ऑपरेशन में? ये बड़ी बात आपने कही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इसी तरह से गली के गुंडे माफिया बन जाएंगे, स्ट्रीटर बन जाएंगे, और हमारे वो जाबाज जो पुलिस के जवान है, दिन रात मेहनत करते हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए, वो इसी तरह मारे जाते रहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे देखिए प्रीति के साथ। शुक्रिया अनुपम, स्वागत है आप सभी का। तो अगले आधे घंटे में 100 खबरें रफ्तार से।